गंधारी योगाग्नि प्रकट करती है, क्योंकि बड़ी तपस्विनी है। गंधारिम च तपस्विनीम, ऐसा सुखदेव सुत जी ने कहा है। तपस्विनी गंधारी जुगानल प्रकट कर चिता सजा दी है। और अपने आत्म स्वरूप का स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग करते हैं। ये घटना भी महाभारत के उत्तर काल की है। उस समय अपने तुम्बरू के साथ देवर्षि नारद आकर के सारी कथा युधिष्ठिर को सुनाते हैं। कुछ क्षण के लिए विमना हो गए, अन्य मनस्क हो गए हैं युधिष्ठिर। विदुर जी भी अनेक वर्ष तीर्थ यात्रा के पश्चात लौटते हैं। इस तरह तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर जी मैत्रेय के आश्रम पर उनका आगमन, वहां पुनः श्रीमद् भागवत का आख्यान श्रवण करना, ये सब सारी घटनाएं श्रीमद् भागवत में संक्षिप्त वर्णन है। आगे भगवान श्री कृष्ण के वियोग में युधिष्ठिर भीम से निवेदन कर रहे हैं। भीम, अर्जुन के गए 6 माह हो गया, अब तक लौट करके नहीं आया, पता नहीं, द्वारिका से कोई सूचना भी नहीं प्राप्त हो रही है, वहां क्या हो रहा होगा। गता सप्ताधुना मासा भीमसेने तवानुजः, हे भीमसेन, तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन को गए हुए 6 माह गुजर गए, 7वां महीना आरंभ हो चुका, अब तक लौट करके नहीं आया है, पता नहीं क्या हो रहा है द्वारिका में। देखो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है अर्जुन के बिना। आजकल मुझे अपशकुन हो रहा है, नदियां भी क्षुब्ध हो रही हैं, तालाब भी क्षुब्ध हो रहे हैं, और जब मैं आकाश में सूर्य की ओर देखता हूं तो सूर्य भी मुझे हतप्रभ दिखाई पड़ता है, उसकी प्रभा भी मलिन दिखाई पड़ रही है, बार बार आकाश से उनका पात हो रहा है। भीम, ये सब तो प्रलय के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। जब मैं आराधना के लिए देव मंदिर में जाता हूं तो देव मंदिर की मूर्ति से श्वेत बिंदु लुढ़कते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं। यहां तक कि मंदिर के रखी हुई मूर्ति भी यहां से वहां मानो कि चल गई है, ऐसा दिखाई पड़ती है। रुदन्ति अश्रुमुखा गावः, गायें मुझे देख करके आंखों से आंसू अश्रु गिराती है। धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारे जाने का समय आ गया। मानो ये गायें कह रही है मुझे, अब इन गायों की, मेरे गोवंश की रक्षा कौन करेगा राजन, तुम्हारे जाने का अवसर आ गया है, अब तुम भूपाल न रहोगे। मानो ये गायें रोती हुई जो दक्षिणावर्त परिक्रमा करती, मुझे वो बाईं ओर से काट कर रोती हुई निकल जाती। बछड़े पीने के लिए दौड़ते, उसे अपने पैरों से भगाती। रुदन्ति अश्रुमुखा गावः न हृष्यन्ति ऋषभाब्रजे, मेरे गौशाला में भीम बछड़ों का, गायों का रिभाना और बछड़ों का हम्मा पुकारना मलिन पड़ गया है। अभी तक कपिध्वज तेरा छोटा भाई अर्जुन लौट करके नहीं आया, मुझे तो कहीं भी आनंद श्री दिखाई नहीं पड़ रही है। भ्रष्टश्रियः निरानन्दाः किमयं दर्शयन्ति नः। भीम, ये क्या कहना चाह रहे हैं? इन सब लक्षणों के द्वारा
क्या सूचना दी जा रही है मुझे युधिष्ठिर को? भीम, ये तो बता। इस तरह भीम के साथ जिस समय युधिष्ठिर चर्चा कर रहे हैं, उसी समय अर्जुन के आने की सूचना प्राप्त होती है। पता नहीं क्या होने वाला है। इतने में अर्जुन आकर आंखों में अश्रु की धारा लिए भैया युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम करते हैं। और जब प्रणाम करते हैं तो दो बूंद अश्रु के लुढ़क करके युधिष्ठिर के चरणों पर गिर पड़ता है, गरम गरम अश्रु। अधोवदन अबिंदून सृजंतम नयनाब्जयो तम पादयोर्निपततम अयथा पूर्वं मातुरं विलोक्योद्विग्न हृदय भिक्षायामनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संसरन् नारदेरितम्। युधिष्ठिर ने पूछा है, अर्जुन सब कुशल मंगल तो है द्वारिका में? कश्चिदानरतपुर्यं नः स्वजना सुखमासते मधुभोजतसारहार सात्वतान्धक वृष्णयः सुरो मातामह कश्चित् स्वास्तेवाथ मारिषः। कहो तो अर्जुन, मामा कैसे हैं? मामा वसुदेव का क्या समाचार है? और हाँ ये बताओ नाना जी कैसे हैं? सूरो मातामह, मेरे मातामह कैसे हैं? नाना जी का समाचार सुनाओ। इतना ही नहीं, जो साथ साथ मामियां हैं मामा की, उन मामियों का समाचार कहो। सप्तस्वसारः तत्पत्न्यः मातुलान्यः सहात्मजा। मामा के बेटा का क्या पूछो, वो तो कुशल होगा ही, अर्थात कृष्ण तो कुशल होगा। और की कुशलता सुनाओ अर्जुन। आसते सस्नुषाः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं मंगलाय च लोकानां क्षमाय च भवाय च कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्भृतः। अपनी सुधर्मा सभा में कृष्ण, जिन्होंने जगत मंगल के लिए ही जन्म धारण किए हैं, उनका समाचार सुनाओ। जिनके भुजदंडों का आश्रय लेकर महाभारत जैसे समुद्र रण को पार कर गए, ऐसे श्री कृष्ण का समाचार सुनाओ। क्रीडन्ति परमानंदम महापौरुषिका इव यद्बाहु दंडगुप्तायां सपुर्यां जदवोर्चिता। जिनके भुजाओं से रक्षित होकर के जदपुर में समस्त जदुवंश निवास कर रहा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का समाचार कहो अर्जुन। देखने से मैं तुझे निस्तेज देख रहा हूं, तेरे मुखमंडल पर वह तेज नहीं है जिस तेज के साथ तू कृष्ण को पहुंचाने के लिए द्वारिका गया। भ्रष्ट तेजा विभासी में बात क्या है?
कहीं द्वारिका में लंबे समय तक रहने के कारण किसी ने तुम्हारी अवज्ञा तो नहीं की, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया। अति परिचयाद अवज्ञा, अपनों के बीच में भी लंबे समय रहने पर प्रायः अवज्ञा होती है, अपमान होता है। अति परिचय हो जाए न तो व्यक्ति अपमानित होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि द्वारिका में तेरा किसी ने अपमान किया। अलब्धमानो अवज्ञातः किम वा तात चिरोषितः। इतने लंबे दिनों के बाद तुम आए हो, इतने लंबे दिन रह के आए हो, लगता है कि किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया। कहो, बताता क्यों नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है अर्जुन कि मेरा बहुत प्रिय कोई मुझे छोड़कर चला गया। कच्चित प्रेष्ठ तमे नाथ हृदय नात्म बंधुना शून्योस्मि। मुझे तो यह लगता है कि अपने अत्यंत प्रियजन का वियोग हो चुका है। अर्जुन बोल तो। अर्जुन से अब रहा न गया। हुत्कार करके पुनः चरणों में गिर करके अर्जुन कहता है, भैया भैया भैया। कृष्ण को हम लोगों ने पहचाना नहीं। वह तो परब्रह्म परमात्मा लीला पुरुषोत्तम थे। वंचित हम महाराज हरिणा बंधु रूपेण। साक्षात हरि ही बंधु के रूप में प्राप्त हुए थे। हम वंचित हो गए उनके सानिध्य से। वे हमें छोड़कर चले गए। हाय कहां चले गए? अर्जुन पूर्व की सारी घटनाएं कह कर, जिनके भुजाओं से रक्षित होकर दुष्ट दुर्योधन ने दुर्वासा को खिला पिला करके समझा बुझा कर हमें शापग्रस्त बनाने के लिए जंगल में भेज दिया था। द्रौपदी का अक्षय पात्र भी खाली हो चुका था। 10,000 शिष्यों के साथ आतिथ्य की प्रार्थना की गई थी। भगवान कृष्ण समय पर आकर के यदि हम सबकी रक्षा नहीं किए होते तो कब के दुर्वासा के शापाग्नि में जल करके भस्म हो गए होते। जिन्होंने दुर्वासा के शाप से हमारी रक्षा की वो कृष्ण छोड़कर चले गए। भैया वही गांडीव, वही धनुष, वही बाण भगवान कृष्ण के जाते मेरी ऐसी दुर्दशा हुई। चलते चलते भगवान श्री हरि ने 16,100 रानियों को कहा था, ले जाओ अर्जुन, हस्तिनापुर में इनका भरण पोषण करना। अब तो मैं छोड़ करके जा रहा। चलते चलते ऋषि दुर्वासा का शाप लगा। आपस में ही कटमर करके समाप्त हो गए। जदुवंशी चतुष्पंचावशेषिता। कहीं किसी भाग्य से 4-5 बच गए सो बच गए। 16,100 रानियों का रक्षा का भार मुझे प्राप्त हुआ था। मार्ग में कोल भीलों ने मुझे लूट लिया। ये वही धनुष, वही गांडीव, मैं कुछ न कर सका। सोहम नृपेंद्र रहित है पुरुषोत्तमेन। हे नृपेंद्र, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से रहित हो गए हम सब। अब इस लोक में अवमानना ही होगी। अब रहना ठीक नहीं है। अर्जुन और युधिष्ठिर विलाप करते रहे। ये विलाप की ध्वनि झाड़ फानूस को भी रुला रहा है।
महल भी रो रहा है, पक्षी भी रो रहे हैं। सभी रो रहे हैं। कुंती पांडवों की मां आती है। अर्जुन क्या बात है? मां के चरणों में गिरकर अर्जुन पुकारते हैं, मैया कृष्ण हम सबको ठग कर वंचित कर इस दुनिया से चले गए। सच? हाँ, इतना सुनना है कि वही कुंती का मुख फैल गया, आंखें आकाश की ओर टंग गई। कृष्ण चले गए, इतना सुनते ही कुंती का प्राण, हृदय गति ठहर गया। हृदय के ठहरते ही कुंती भगवान श्री कृष्ण के नित्य गोलोक धाम को प्राप्त कर गई। कृष्ण के वियोग में क्षण मात्र भी कुंती इस धरा धाम को छोड़ के चले गए। अब मैं न रहूंगा। कुंती प्राण का परित्याग कर दी। मैं न जीऊं बिना श्याम, अब श्याम के बिना जीवन व्यर्थ है। देखते ही देखते कुछ एक क्षणों में पौत्र परीक्षित को राज्य समर्पित कर पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लिए स्वर्गारोहण के लिए अग्रसर होते हैं। रहना नहीं देश, यही संसार की रीति है, कोई यहाँ रहता नहीं। रहना नहीं देश बिराना रे, रहना नहीं देश देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना रे, रहना नहीं दे। यह संसार कागज की पुरिया, कागज की पुरिया। यह संसार कागज की पुरिया, बूंद पर गल जाना रे, बूंद पर गल जाना रे, रहना नहीं देश बिराना रे, रहना नहीं देश बिराना रे। का आरोहण करते हुए युधिष्ठिर स्वर्ग आरोहण करते हैं। मार्ग में चारों पांडवों का शरीर गल गया, द्रौपदी भी गल गई। एक कुत्ता पीछा किया, युधिष्ठिर ने मना किया, मेरे साथ मत जाओ, नहीं तो देखा भीमसेन गल गए, अर्जुन गल गया, नकुल सहदेव द्रौपदी गल गई, तू भी गल जाएगा, मेरा पीछा मत करो। तो उस कुत्ते ने कहा, हे राजन,
3 कदम साथ साथ चलने वाला मित्र होता है, और ऐसे मित्र का त्याग करना अधर्म है। जगत में आप धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से प्रथित हैं। यह आपका कर्म आपके स्वरूप के अनुकूल नहीं। युधिष्ठिर की आंखें खुल गई। आप कौन हो देव? देखते ही देखते प्रकट होते हैं साक्षात धर्मराज। धर्मराज के साथ युधिष्ठिर अग्रसर होते हैं। फिर भी धर्म के पथ पर निरंतर अग्रसर होने के बाद भी इनकी बाईं, इनकी कानी अंगुली कनिष्ठिका गल गई। युधिष्ठिर के मन में प्रश्न जगा, मैंने जीवन भर धर्म ही किया है, गलने का प्रश्न नहीं होना चाहिए। तब तक अंतर्यामी मानो कह रहा है, मैंने तो कहा था, महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने कहा था, कहो अश्वत्थामा हतः। तूने अपने मन से द्वितीय वाक्य जोड़ लिया, नरो वा कुंजरो वा, उसी का परिणाम तेरी अंगुली गल गई। कृष्ण ने इतना ही कहा था, अश्वत्थामा हतः, बात भी सत्य थी, लेकिन तूने अपने मन से कृष्णाज्ञा विरुद्ध वाक्य जोड़ा, परिणाम तेरी ये अंगुली, वही अधर्म है। कौन पूछता है? अश्वत्थामा हतः इतना ही कहना था, लेकिन अपने मन से धर्माधिक, धर्माधिक, धर्मज्ञ नहीं अधिक धर्मज्ञ बनने का जो लालच कभी कभी जीवन में आता है, व्यक्ति को अधर्म के मार्ग से जोड़ देता है। भगवद आज्ञा के विरुद्ध कर्म ही अधर्म है, और भगवान की आज्ञा ही धर्म है। मन निमित्तम कृतम पापम, परमात्मा की आज्ञा से तुम्हारी दृष्टि में जो पाप है, या सामान्य शास्त्र में भी जो पाप है, शास्त्र भी अनेक तरह के हैं, सामान्य शास्त्र, विशेषतर शास्त्र, विशेषतम शास्त्र, शास्त्र भी अनेक है। तो मन निमित्तम कृतम पापम पुण्याय परिकल्पते, भगवद आज्ञा से आप जो करते हैं वही धर्म है, और भगवद आज्ञा के विरुद्ध जो सामान्य शास्त्र में लगता है ये तो धर्म है, भगवद आज्ञा के विरुद्ध यदि हो जाए तो उसकी पाप संज्ञा है। नरो वा कुंजरो वा, यही पाप है युधिष्ठिर का, परिणाम उनकी अंगुली गल गई। स्वर्गारोहण करते हैं। परीक्षित राज सिंहासन पर आरूढ़ है। प्रत्येक राजा का धर्म है कि वह मित्र संग्रह करे, अतः अनेक सैनिकों के साथ परीक्षित पूरे भूमंडल में भ्रमण आरंभ करते हैं। जहां जहां जाते साथ में आज के लोग पत्रकार ले जाते हैं, व्यापारी ले जाते हैं। तब के राजा क्या ले जाते थे? अपनी दैवीय संस्कृति का उन्नयन और उत्थान करने वाले धर्मज्ञ जनों को साथ ले जाया करते थे। और जिस किसी भी राजा से मैत्री होती, बस वहीं पर अपने मित्र राजा के द्वारा बितान लग जाता, और जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा और अपने पितामहों की महिमा का ख्यापन होता, श्रीमद् भागवती कथा आरंभ हो जाते। फिर उधर से भ्रमण करके आते तो सुनने वाले को भी और कहने वाले को भी दिग्विजय के पश्चात अनेक तरह से उपहार देकर श्रोता को भी उपहार देते राजा परीक्षित, और वक्ता को भी उपहार देते। तेभ्यः परम संतुष्टः प्रत्युद्रिम्भितलोचनः महाधना निवासांसि ददौहारान महामनाः। बड़े मन वाले हैं परीक्षित, इसलिए श्रोता वक्ता दोनों समाज को उपहार समर्पित करते लौटते समय। इस तरह इनका राज्य धर्म पूर्वक चलने लगा।
एक दिन दिग्विजय के लिए मित्र संग्रह हेतु निकले हुए हैं। परीक्षित, इधर धर्म और पृथ्वी का संवाद आरंभ हुआ है, इसमें हम अधिक समय न लेंगे। भगवान कृष्ण जिस दिन धराधाम का त्याग किए हैं, यद्यपि भक्तों की दृष्टि में, गोपियों की दृष्टि से वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ये भक्तों की भावना है। जहां भक्ति है, जहां प्रेम है, वहां परमात्मा उसकी चर्म चक्षुओं के लिए प्रत्यक्ष है। तो ऐसे प्रेमियों का परमात्मा तो कहीं नहीं जाता, लेकिन जिस वैभव के साथ विभवावतार परमात्मा, प्रेमियों का परमात्मा तो यहीं रह गया, लेकिन विभवावतार भगवान कृष्ण अपनी लीला का स्मरण करके गोलोक पधारते, और जिस क्षण पधारते हैं उसी क्षण भाद्र कृष्ण त्रयोदशी गोधूलि काल, व्याध के द्वारा चरणों में बाण का लगना प्रभासा क्षेत्र है। भगवान कृष्ण का महाप्रयाण होता है। बलराम देखते ही देखते शेष अष्टपट्ट रानियां अपने दिव्य स्वरूप से प्रकट होकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रस्थान करती हैं। उसी समय कली का आगमन होता है। भाद्र कृष्ण त्रयोदशी संध्या काल कल्यब्द का प्रथम दिवस है। उसी समय कली आरंभ हुआ। आरंभ होते ही कली काला कलूटा, खड़े बाल, छोटी छोटी आंख, छोटे छोटे हाथ पैर, सिर पर मुकुट किरीट, कानों में कुंडल धारण किए हुए, हाथ में बेत्र लिए, और सबसे प्रथम प्रहार आरंभ करता है गोवंश पर, क्योंकि गोवंश ही धर्म का मूलाधार है। गोवंश यदि नष्ट हो गया तो सनातन धर्म वो बचाना कठिन है, क्योंकि गोवंश के द्वारा ही पृथ्वी पुष्ट होती, और पृथ्वी के पोषण के पश्चात दिव्य जो पंच महाभूत है उनका पोषण होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब के सब दिव्य है, देवता है, यही देवता है। इतना ही देवता ऐसा नहीं, ये भी देवता है। जो गोवंश के गोप ऐश्वर्यक, जिनके विकार के द्वारा गोबर, गोमूत्र, दुग्ध, दही, घृत के द्वारा ये जगत पुष्ट होता है, उसी पर प्रथम प्रहार आरंभ किया।